नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम सभी जो है शॉर्ट हैंड में जो है अगला अध्याय सीखेंगे, अध्याय नंबर 3, स्वरों का वर्णन। अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या है, वर्ण सीखे थे, कक्षा गा से लेकर के ज्ञा तक का जो सीखा और उसको रेखाक्षरों में कैसे लिखा जाता है ये सीखा। उसके बाद 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर की प्रैक्टिस की गई और अब हम लोग सीखेंगे स्वर। स्वर जब सीख जाएंगे तब जो है पाई मात्रा जो है हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं स्वर कैसे होते हैं, क्या होता है। हिंदी आशुलिपि में स्वर बिंदु और नाद से प्रकट की जाती है, यानी कि जो हिंदी आशुलिपि है उसमें जो स्वर होता है वो बिंदु और नाद से प्रकट किया जाता है। बिंदु मतलब ये हल्का बिंदु, ये डार्क बिंदु, ये हल्का डैश, हल्का नाद और ये डार्क नाद। इसको कहते हैं हल्का बिंदु और ये गहरा बिंदु, ये हल्का डैश, ये गहरा डैश। या इसको आप कह सकते हैं हल्का बिंदु, वो पतला बिंदु, मोटा बिंदु, पतला नाद और गहरा नाद। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। हर्ष स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ये हिंदी में हम लोग ने पढ़ा है। अब इसमें हर्ष स्वर क्या होते हैं? वह स्वर जिनकी ध्वनि पतली तथा छोटी होती है हर्ष स्वर कहे जाते हैं। यह पतले बिंदु और पतले नाद से प्रकट किए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पतला बिंदु है और पतला नाद है, यानी कि हल्का बिंदु और हल्का डैश जो है वो हम हर्ष स्वर में यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से चलिए इसको यूज कर लेते हैं। पाई मात्रा कैसे लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर यूज कर लेते हैं। किया जाए, बोलो किया जाए? तो चलो करते हैं। जैसे एक ही एग्जाम्पल पे हम जो इसको करके चलते हैं। जैसे ये आ है, ठीक है, इस देखिएगा जब आ का जो स्थान होएगा, आ का जो स्थान है प्रथम स्थान होएगा, यहाँ पे हल्का बिंदु लगा देंगे। आ की जो मात्रा है वो प्रथम स्थान पे लग जाएगी। कहां पे लगेगी? आपके प्रथम स्थान पे लगेगी। अब ध्यान सुनिए, पहले थोड़ा हम यहाँ पर बता देते हैं। जो मात्राएं हैं उनका 3 जो है नंबर किया गया, मात्राओं को 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये नीचे वाला तीसरा है। ये कब है? जब ये अधोगामी रेखा आएगी ऊपर से जो नीचे होती है। ठीक है, बात समझ? अग्रगामी रेखा जो हम नीचे सीधा बाएं से जो दाएं लिखेंगे, हम जो बाएं से दाएं लिखेंगे उसमें पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये हो जाता है, तीसरा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जब हम ऊपर की बात करेंगे उद्गामी में जब लेकर जाएंगे नीचे से ऊपर तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये रेखा हो जाएगी। यानी इन्हीं स्थानों पर जो है हमको बिंदु ये स्वर को अप्लाई कराना है। तो जो आ की जो मात्रा है वो आपके प्रथम स्थान पर आएगी। कोई भी चीज हो उसमें प्रथम स्थान पे आएगी। जैसे हमको लिखना है यहाँ पे क्या, अब लिखना है, अब लिखना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सीधा बा बनाएंगे और ये हो गया अब। हल्का बिंदु लगा देंगे, ये अब हो गया। ए की मात्रा देखिएगा, ए की जो मात्रा है वो आप, अच्छा ए इधर ले आए, ठीक है। ए की मात्रा जो है वो आपके कहां पे आएगी पता है आपको? नहीं, दूसरे स्थान पे आएगी। कहां पे आएगी? दूसरे स्थान पर आएगी। ये इस तरह से वो दूसरे स्थान पे लगेगी। ए की मात्रा आपके दूसरे स्थान पर लगेगी। कहां पे लगेगी? आपके दूसरे स्थान पे लगेगी ए की मात्रा। ई की जब मात्रा की बात करूंगा तो आपके तीसरे स्थान पे लगेगी। कहां पे लगेगी? आपके तीसरे स्थान पे लगेगी। ई की मात्रा जो है आपके तीसरे स्थान पे लगेगी। जब हम ओ की बात करेंगे तो ओ का जो है, ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर डैश लगेगा, यानी कि नाद का प्रयोग किया जाएगा, हल्के नाद का प्रयोग किया जाएगा। जब हम ऊ की बात करेंगे तो ये जो हमारा तीसरे स्थान पे जो है ये मात्रा लग जाएगी। अब थोड़ा
कैसे किया जाएगा वो भी देख लीजिएगा। ये जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, अब हो गया। अब यहाँ पे एक आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको? एक लिखना है। एक लिखना है ना। ये देखो एक हो गया, ये का खींचा गया, ये का बनाया, ये मात्रा लग गई, एक हो गया। हो गया ना? एक नहीं हो गया? बस इसी तरह से आप इनको जो है अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, इनको आप इसी तरह से अप्लाई कराएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ई को कैसे आप अप्लाई कराएंगे? ई वाला कोई अक्षर लीजिए जिसमें छोटी की मात्रा आती हो। इस हो गया, इस हो गया ना। इसे आपको क्या लिखना है? इस लिखना है। क्या लिखना है आपको? इस लिखना है। इस, ये आपका इस लिखा है। ये लिखना कैसे करेंगे? ये मात्रा, ये सा बनाएंगे और ये यहाँ पे मात्रा रख देंगे। ये आपका इस हो गया। हो गया ना इस? आओ यहाँ पे ओ लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? ओ। तो ओ के एक ओ की मात्रा को हम इसमें ले चलते को की मात्रा में ले चलते हैं। इसमें को, जिसे हमको को लिखना है। क्या लिखना हमको है? को लिखना है। क्या लिखना है हमको? को लिखना। अब हाँ, ये तो बाद में बताएंगे। पहले जो है ये तो मात्रा के बाद वाली हो गई ना, पहले इसको हम लिख लेते हैं। और लिखना है। क्या लिखना है हमको? और लिखना। अभी हम स्वर के साथ मात्राएं बता रहे हैं, फिर हम वर्ण के साथ मात्रा कैसे अप्लाई होगी वो बताएंगे। और लिखना है तो क्या करेंगे? ये रा बना देंगे और ये आपका जो है डैश हो गया, और हो गया। यहाँ पे उस लिख देते हैं। उस लिखना है, कैसे लिखेंगे? ये हमने सा बनाया, ये हमने हल्का जो है नाद का यूज किया। यहाँ पे ये उस आपका बन गया। तो मात्राएं जो है वो आपके इन क्रमांकों के अनुसार यूज करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सी मात्रा किस स्थान पे लगेगी? आ की मात्रा जो है वो प्रथम स्थान पे लगेगी। ए की मात्रा द्वितीय स्थान पे लगेगी। ई की मात्रा तृतीय स्थान पे लगेगी, हल्का बिंदु है। ओ की मात्रा द्वितीय स्थान पे हल्का डैश लगेगा, हल्का नाद है। ऊ की मात्रा तृतीय स्थान पे हल्का डैश लगेगा। ये ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर की तरफ जो है बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर जो है कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनकी ध्वनि मोटी तथा लंबी होती है, दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जहां मोटे बिंदु और मोटे बिंदु, जहां मोटे बिंदु और नाद, जहां मोटे बिंदु और मोटे नाद से क्या है प्रकट किए जाते हैं। यहाँ मोटे बिंदु और मोटे नाद से जो है प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, ओके। आ, अब इसमें क्या आएगा आपका? आ की मात्रा आ गई। क्या की मात्रा आई? आ की मात्रा आई। फिर वही चीज हमको क्या दिखाना है? यहाँ पे जो मात्राएं हैं वो आपके इसी स्थान पे लगेंगी। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर मात्राएं आपकी लगेंगी। आ को हम ले चलते हैं ये, जैसे हमको क्या लिखना है? आस लिखनी है। क्या लिखना है? आस लिखना है। क्या किया? से हिस्सा खींचा, यहाँ पे मोटा बिंदु लगा दिया। मोटा क्या लगाया? वहां पे बिंदु लगाया, आस लिख गया। लिख गया ना आस। अब यहाँ पे एस लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे एस लिखना है। ये हमने किया, यहाँ पे मोटा बिंदु लगा दिया, एस हो गया। क्या हो गया? ये हमारा एस, एस हो गया। हो गया ना? नहीं हुआ? बोलिए। अब हमें ई पे आ जाते हैं। ठीक है, ई पे आ जाते हैं। हमको ईश लिखना है। क्या लिखना है? ईश लिखना है। क्या करेंगे? ये लो भैया, यहाँ पे तीसरे स्थान पे बिंदी लगा दिए। कैसी? गहरी बिंदी, यानी कि मोटी बिंदी का, यानी दीर्घ में जो है जो भी आपका बिंदु और नाद यूज किया जाए वो मोटा होगा, यानी कि मोटी बिंदु होगी और मोटा ही नाद होगा। या इसको कह सकते हैं मोटा बिंदु और मोटा डैश। इस तरह से इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हमको क्या लिखना? और लिखना है। क्या लिखना है? और लिखना है। कुछ
नहीं करना। ऐसे हमने रा खींचा, क्या खींच दिया हमने, रा खींच दिया, और ये हमने यहाँ पे डैश मार दिया, ये और हो गया। क्या हो गया, ये और हो गया। फिर हम जब आगे चलेंगे हमको यहाँ पे ऊल लिखना है। क्या लिखना है, ऊल लिखना है। ये लो, हो गया, ला बनाया और इसमें ये डैश लगा दिया गहरा, ये हमारा क्या हो गया, ऊल हो गया। अब ये तो था कि जब हम स्वर पहले यूज करते हैं, लेकिन जब यही स्वर किसी मात्रा, किसी वर्ण के साथ यूज किया जाए यानी प्रयोग किया जाए, तब मात्रा कहां लगेगी, तब मात्रा इसके हम दूसरे साइड में लगा देंगे। कहां लगा देंगे, दूसरे साइड में लगा देंगे। जैसे कि ये है लू, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लू लिखते हैं। जैसे हमको यहाँ पे लू लिखना है। अब इसमें बढ़ाऊ की मात्रा है कि नहीं है, बोलो भाई, बढ़ाऊ की मात्रा है ना। तो क्या करेंगे, ला बनाएंगे और डैश इधर लगा देंगे। यानी तब ये जब हम डैश इधर को पलट देंगे, तब ये जो है वो वर्ण पे मात्रा आ जाएगी। बस यही है केवल, और कुछ है। अगर हमें स्वर के साथ लिखना है तो हम ऊपर मात्रा लगाएंगे, और वर्ण के साथ कोई मात्रा लगानी है, वर्ण पे मात्रा कोई लगानी है, तब हम उसके नीचे लगा देंगे मात्रा। बस यही अंतर है। जैसे क्लियर हो गया ना। फिर अब आगे बढ़ते हैं। स्वर 3 स्थान पर लिखे जाते हैं, अर्थात रेखाक्षर, आदि, मध्य और अंत। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। आदि को प्रथम स्थान, मध्य को द्वितीय स्थान और अंत को तृतीय स्थान कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। ये आदि हो गया, ये मध्य हो गया, और ये आपका तृतीय स्थान हो गया। जहां से रेखाक्षर आरंभ होता है उसको आदि कहते हैं। बिल्कुल सही। अगर ये ऊपर से नीचे वाली लाइन है तो ये हमारा आदि हो गया, ये द्वितीय हो गया, और ये तृतीय हो गया। बीच को मध्य, जहां समाप्त होता है उसको अंत कहते हैं। इस तरह से, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से कोई रेखा लिख रहे हैं, ना बना रहे हैं, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यानी आर, बीच वाला है मध्य, और ये अंत हो गया। इस बात को ध्यान से रखिएगा। अगर हम ला लिख रहे हैं तो आदि ये हो गया, मध्य का ये भाग हो गया, अंत का ये भाग हो गया, ठीक है। अगर हम रा लिख रहे हैं ऊपर से नीचे वाला, तो पहला ये हो गया आदि, दूसरा यानी मध्य, और तीसरा यानी ये अंत वाला भाग हो जाएगा। का लिख रहे हैं, अग्रगामी रेखा लिख रहे हैं, ऐसे करके बाएं से दाएं जो लिखी जाती है, तो पहला भाग ये यानी आदि, मध्य हो गया, और ये आपका अंत वाला भाग हो जाता है। चलिए ऊपर करिए इसको। अब लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, बढ़िया सा चीजें, कुछ नियम है स्वरों को लिखने का, उनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला नियम कह रहा है, अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर हो तो, और उसके बाद अधोगामी हो तो अग्रगामी और अधोगामी रेखा के ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, रेखा के ऊपर लिखा जाता है। क्या ऊपर लिखा जाता है, जब कोई प्रथम स्थान का स्वर हो, उसके बाद अधोगामी हो, अग्रगामी और अधोगामी रेखा के ऊपर लिखा जाएगा। कैसे, वो देखिए, ये हमने यहाँ पे खा बनाया, ये हमने यहाँ पे दा कर दिया, खा को हमने बीच से काट दिया, ये यहाँ पे हमने बिंदु कर दिया, ये खाद हो गया। क्या हो गया हमारा, ये क्या, खाद हो गया। खाद नहीं, खाद है ये भैया। खाद यानी कि गहरा बिंदु, यहाँ पे मोटा बिंदु का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाएगा, तो ये खाद बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, मात लिखा है, तो ये माँ बना, ये हमने माँ बनाया और ये हमने ता बना दिया। ये माँ पे जो है गहरा बिंदु मार दिया। कैसा, मोटा बिंदु मारा। क्यों मारा, क्योंकि आ की मात्रा थी यहाँ पर, इसलिए। चल आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अग्रगामी के बाद दूसरे स्थान का स्वर हो। दूसरे स्थान का समझते हैं ना। अब ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। अग्रगामी के बाद दूसरे स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी
रेखा के ऊपर अधोगामी रेखा पर लिखा जाता है। यानी अग्रगामी रेखा के ऊपर तथा अधोगामी कहाँ लिखा जाता है? रेखा पर लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैसे लिखेंगे आप? बोलिए भैया, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा? ये खा बनाया और ये ता कर दिया, ये खा हो गया, ये खा हो गया। अब ए की मात्रा लगानी है, काहे की? ए की मात्रा लगानी है, तो ये गहरा बिंदु यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया खेत हो गया। क्या ये हो गया? खेत हो गया। गोद बनाना है, गा को हम डार्क बना देंगे और दा को भी जो है डार्क बनाएंगे और ओ की मात्रा लगाएंगे कहाँ पे? ओ की मात्रा यहाँ पे बीच में लगा देंगे, ये हल्के बिंदु में चला जाएगा, ये गोद हो गया। और आगे बढ़ो, आ जाओ। अब पढ़ते हैं थोड़ा ये वाला। अग्रगामी में तीसरे स्थान का स्वर हो और उसके बाद अधोगामी हो, तो अधोगामी रेखा को काट कर लिखा जाता है। तो अधोगामी रेखा को कैसे लिखेंगे? काट कर लिखा जाता है। चलो भैया लिखते हैं अधोगामी रेखा को काट करके। पहले हमने क्या बना दिया? ये ना और ये ता हो गया। रेखा कट गई कि नहीं कट गई? कट गई। अब कहोगे ना पे जो बड़ी की मात्रा है वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी भाई? लग जाएगी। लग गई, लग गई नहीं लगी? लग गई ना, नीत हो गया। अब इसी तरह नीति लिखेंगे। देखो ये हमने रेखा जो है लिखा नी और ये ता कर दिया, ये घर बिंदी, ये घर बिंदी, ये हमारा क्या हो गया? नीति हो गया। क्या ये हमारा हो जाता है? नीति हो जाता है। ठीक है, ये नीत हो गया और ये आपका नीति हो गया। आगे बढ़ते हैं। अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर हो और उसके बाद ऊर्ध्वगामी हो, तो दोनों रेखा से ऊपर लिखे जाएंगे। दोनों क्या है? रेखा से ऊपर लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है माला, यहाँ पे माँ बनाया, ये हमारा ला हो गया। माला पे बिंदी मारे और ये इधर डार्क जो मारा यहाँ पे, ठीक माला आपका हो गया। काला लिखना है, का लिखा और ये आपका ला लिख दिया, काला हो गया। ठीक है, आ की जब मात्रा बनाएंगे तो मोटे बिंदु में बनाएंगे, ये ध्यान आपको रखिएगा। काला हो गया। रेखा के ऊपर लिखे जाएंगे, कहा? ऊपर लिखे जाएंगे, द्वितीय रेखा के ऊपर। अगला देखते क्या कह रहा है? अगला कहता है अग्रगामी में द्वितीय स्थान का स्वर हो और उसके बाद ऊर्ध्वगामी हो, दोनों रेखा पर लिखे जाएंगे। दोनों कहाँ लिखे जाएंगे? रेखा पर। रेखा के सामने बनी है, ये हमने माँ बनाया, ये हमने ला बना दिया, ये मेला हो गया। अब एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा आप कहाँ पे लगाएंगे? ये बीच में लगा देंगे एक ही मात्रा, ये मेला आपका हो गया। हो गया, मेला घूम लिया सबने। अब गोला लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? गोला। ये गा आपने बनाया, मोटा मोटा गा बनेगा, यानी गा। ये ला आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये ला आपने बना दिया। गोला में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ये आपने यहाँ पे डैश मार दिया, गोला हो गया। हो गया ना गोला? चलो और आगे बढ़ते हैं। अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर हो और उसके बाद ऊर्ध्वगामी हो, तो रेखाक्षर को काटते हुए लिखे जाएंगे। रेखाक्षर को कैसे लिखे जाएंगे? काटते हुए लिखे जाएंगे। चलो लिख देते हैं। रेखाक्षर कैसे लिखा जाएगा? काटते हुए लिखेंगे ना। कैसे? काटते हुए। कैसे काटेंगे? आओ भैया देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर हमारे पास जगह है नहीं तो इसलिए ऊपर कट नहीं पाएगा। हम यहाँ पे हम लिख करके आपको बताते हैं कैसे काटेंगे। ये हमने माँ बनाया, ये
ला बना दिया। रेखा को काट दिया हमने, काटा कि नहीं काटा, बोलो भैया जल्दी से। और यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा है और ये हमने यहाँ पे डैश मार दिया, मोटा डैश यानी कि गहरा नाद, यहाँ पे मोटा नाद बना दिया। ये आपका मूल हो गया ना। अब इसी तरह से खील लिखेंगे, तो खील लिखने के लिए ये खा आपने बना दिया, ये आपने ला बना दिया। तो उद्गामी हो तो देखा अक्षर को काटते हुए लिखेंगे इस तरह से। अब खा में बड़ी ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ये यहाँ पे आपने बना दिया, मोटा बिंदु बना दिया, ये आपका खील हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे, यदि किसी शब्द में, थोड़ा ऊपर ले लो भैया जी, और ऊपर कीजिए, बस भैया, बस भैया, कर्सर किनारे कर दो, बस भैया। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी शब्द में रा अंतिम रेखा अक्षर हो और उसके बाद स्वर हो तो ऊपर का रा लिखा जाए, ऊपर का रा लिखा जाएगा, और स्वर ना हो तो नीचे का रा लिखा जाएगा। अब जैसे ये माँ, बहुत बढ़िया, देखो क्या कह रहा है, और ध्यान, स्वर हो तो ऊपर का रा लिखा, रा आपको दो प्रकार से बताए थे, ये आपका माँ हो गया, ये रा हो गया, मारा, आपका मोटे बिंदु हमने मार दिए मारा, यानी ये ऊपर का रा बन गया। कैसा बन गया, ये ऊपर का रा, मार लिखना है, ये माँ हो गया, और ये आपका रा हो गया, ये आपका ये नीचे का रा आपका बन गया, मारा, ये मार हो गया। ठीक है, रा दो प्रकार से बनते हैं, फिर देख लीजिएगा, एक नीचे से और एक ऊपर से। इसी को ये लाइट में होता है, ये रा बन जाता है, यदि इसी लाइनों को हम डार्क कर देंगे तो ये अड़ा बन जाएगा। ठीक है, डार्क करने पे अड़ा हो जाएगा, अगर लाइट है, लाइट पे क्या रहेगा, ये रा रहेगा, डार्क करने पे ये अड़ा हो जाएगा, बस यही अंतर है और कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, जब तृतीय स्थान का स्वर दो रेखाक्षरों के मध्य आता है तो वह दूसरे रेखाक्षर के पूर्व में तृतीय स्थान पर लिखा जाता है। इसकी बात की जा रही है, रेखाक्षर की बात की जा रही है, तो आओ लिख लेते हैं। ये हमने लिखा क्या, ला बनाया, ये हमने पा बना दिया, और इसकी मात्रा लगानी है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है, आपको पता है ये कहां पे लगेगी, यहां पे लग जाएगी। ठीक, कहां पे लगी, यहाँ पे वही चीज कह रहा है, तो दूसरे रेखाक्षर के पूर्व में तृतीय स्थान पर लिखा जाएगा। लिख दिया ना तृतीय स्थान पे। इसी तरह से क्या लिखना है हमको, रीत लिखनी है। क्या लिखना है हमको, रीत लिखनी है। ये नीचे से ऊपर रा बनाया, ये हमने ता बना दिया, और ये यहाँ पे रीत आपका हो गया। क्या हो गया, ये आपका रीत हो गया। मीत लिखना है, ये हमने मा बनाया, ता कर दिया, ये मात्र रेखा पे दे दी, ये मीत हो गया। तो ये यहाँ पे था आपका स्वर का वर्णन। अध्याय 3 था, जिसमें हमने आपको बताए स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हास्य स्वर होता है और दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर होता है। अगर केवल स्वर के साथ कोई वर्ण आता है तो हम उसको पहले यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं अज। अज हमने लिखा है, क्या लिखा हमने, अज लिखा। अज आप जानते हैं ऊपर से नीचे बनता है, तो ये अज हो गया, ये हल्का बिंदु लगा दिए, अज हो गया। और यहीं पे अगर हमको आज लिखना है, आज, तो ऊपर से नीचे ये जा हमने बनाया है गहरा, और यहाँ पे मोटा बिंदु कर देंगे, ये हमारा आज बन जाएगा। और यहीं पे जब हम वर्ण के साथ मात्रा पे जाएंगे, वर्ण के साथ मात्रा पे जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिखा क्या, जी लिखा, क्या लिखा हमने, जी लिखा, तो ऊपर से नीचे जा तो हम बना ही लेंगे, जा वो भी डार्क वाला, और बड़ी ई की मात्रा इसमें हम लगा देंगे घेर, यहाँ पे इस साइड में बन जाएगी। जैसे हमको जा लिखना है, केवल हमको जा लिखना है, हमने जा लिखा, ऊपर से मारा, ये यहाँ पे गहरा बिंदु मार दिया, ये हमारा जा बन गया। यही अंतर है। अगर स्वर के साथ लिखेंगे तो मात्रा हम पहले लगाएंगे, और यदि
वर्ण पे मात्रा है उसके हम बाद में लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हस्त के साथ में पतला बिंदु और पतला नाद यूज किया जाता है, यानी कि पतला बिंदु और पतला डैश यूज करते हैं। दीर्घ के साथ में मोटा बिंदु और मोटा नाद, अर्थात मोटा बिंदु और मोटा डैश का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर मात्राओं को जो है समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मात्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्रा आपकी जानी नहीं चाहिए। मात्रा कैसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटी हो गई, सॉरी छोटी हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, ये बड़ी हो, इसको हम वो कर दो, ठीक, बड़ी हो गई। फिर यहाँ पे हम इसको जो छोटाओ लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे बड़ाओ लिख दिया, ऋषि आता नहीं है। ए हो गया, आय हो गया। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ओ लिख दिया और औ लिख दिया। ये मात्राएं होती हैं। 10 मात्राओं का यूज किया जाता है, जिसमें से आपका ऋषि, अंगा और आह जो इसमें नहीं लिखते हैं इस प्रणाली में। आइए देखते हैं। आ की जो मात्रा होगी वो आपके प्रथम स्थान पे लगेगी। आ की जो मात्रा है वो आपके प्रथम स्थान पे हल्का बिंदु के साथ लगेगी। बहुत ही ध्यान से, आ की मात्रा जो है आपके प्रथम स्थान पर लगेगी, रेखाक्षर के प्रथम स्थान पे हल्के बिंदु के साथ। जब बड़ा आ की मात्रा लाएंगे हम, तो वो आपके जो है गहरे बिंदु के साथ में प्रथम स्थान पर लगेगी। गहरे बिंदु के साथ में प्रथम स्थान पर क्या हो जाएगी, लगेगी। ई की जब मात्रा की बात करेंगे वो आपकी हल्के बिंदु में तीसरे स्थान पे लगेगी। हल्के बिंदु में तीसरे स्थान पर लगेगी ई की मात्रा। और जब हम बड़ी ई की मात्रा की बात करेंगे, वो जो है गहरे बिंदु के साथ, क्या है आपके गहरे बिंदु के साथ जो है यहाँ पे तीसरे स्थान पे लगेगी। ठीक है, गहरे बिंदु के साथ तीसरे स्थान पे लगेगी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब इसी तरह से हम जो छोटाओ की जब बात करेंगे, तीसरे स्थान पे हल्का डैश बनेगा। तीसरे स्थान पे हल्का डैश बनेगा। जब बड़ाओ की बात करूंगा मैं, तो तीसरे स्थान पे मोटा डैश बनेगा। तीसरे स्थान पर मोटा डैश बनेगा। जो भी रेखाक्षर होगा उसके तीसरे स्थान पर मोटा डैश जो है बनेगा। कौन सा, बड़ाओ का। जब हम ए की बात करेंगे, किसकी, ए की बात जब करेंगे, तो दूसरे स्थान पर हल्का बिंदु आएगा। दूसरे स्थान पर अब हम ऐसे लिखते हैं, रेखाक्षर हमने बताया ना, उसके ऊपर लिखा, जैसे रीत हमने यहाँ लिखा, तो उसके ऊपर हमने रेखाक्षर बनाया है। इसी तरह से इसका ये है, इसका ये ध्यान रखिएगा। ए की जब बात आएगी तो क्या होगा, दूसरे स्थान पर जो है हल्का बिंदु लगाएंगे। और जब आय की बात आएगी तब दूसरे स्थान पर जो है मोटा बिंदु लगाएंगे। यहाँ पर मोटा बिंदु लगा देंगे। ओ की जब बात आएगी, ओ की काय की बात आएगी, ओ की, तो दूसरे स्थान पर हल्का डैश लगाएंगे। दूसरे स्थान पे हल्का डैश लगा देंगे। ठीक है ना। और जब औ की बात आएगी तब क्या करेंगे, औ की बात आएगी तो पहले स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे स्वर। ये स्वर का विभाजन यहाँ पे किया गया है। ये पाई मात्राएं बताई गई हैं। उम्मीद है इसको कंठस्थ करना है, क्योंकि यही सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इसकी जो है अगली अभ्यास लेकर आऊंगा, जिसमें रेखाक्षर होंगे और उनको जो है इन्हीं शब्दों में परिवर्तित करना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।